हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप भी 18 से 24 साल की उम्र में हैं तो आप जरूर इंस्टाग्राम का एडिक्शन फेस कर रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों हम इंस्टाग्राम के इतने एडिक्ट हो चुके हैं? आज हम इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में मेन बात करेंगे और मैं टाइम स्टैम्प्स भी लगा दूंगा कि किसी का टाइम वेस्ट ना हो, जिसे जो पार्ट देखना हो वो देख के जा सके। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम से हम एडिक्ट क्यों होते, जुक्कू भैया कैसे आपको एडिक्टेड रखते हैं, तो उसके ये कुछ रीजन आ रहे हैं जिसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि इस एडिक्शन से आपको क्या क्या नुकसान है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहली बात आती है कि हम इंस्टाग्राम पे इतना एडिक्शन फेस क्यों करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ईज टू यूज। अगर आप देखेंगे जब भी आप YouTube वगैरह पे जाते हैं तो आप YouTube पे जाते हैं, आप कुछ एक सर्च करते हैं, उसके बाद आपकी वीडियो आती है, फिर आप अपनी फेवरेट वीडियो या फेवरेट क्रिएटर को ढूंढते हैं, उसके बाद वो वीडियो ऑन करते हैं और उसके बाद वो फुल स्क्रीन मोड चेंज करके आप लैंडस्केप मोड में लाते हैं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। और हमारे जो ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी है वो कंफर्ट की तरफ जाता है। इसी बात का फायदा उठा के जो इंस्टाग्राम के डेवलपर थे उन्होंने इंस्टाग्राम को एक वर्टिकल प्लेटफॉर्म बनाया, बिकॉज जब भी आप मेनली फोन यूज करते हैं आप वर्टिकल सरफेस में यूज करते हैं। यूट्यूब वगैरह में आपको लैंडस्केप मोड में जाना पड़ता है, तो वो काइंड ऑफ एक ह्यूमन ब्रेन का एक एफर्ट हो जाता है। दूसरा एफर्ट इसलिए कम होता है कि आपको कुछ भी सर्च नहीं करना, इट इज द ऑटोमेटिक वीडियो प्ले ऑप्शन। जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे आप ऑटोमेटिकली वीडियो देखना शुरू कर देंगे, तो आपको किसी भी क्रिएटर को सर्च नहीं करना पड़ रहा है या फिर किसी भी तरह के कंटेंट को आपको सर्च नहीं करना पड़ रहा। तो इसी वजह से जो इंस्टाग्राम है मोर एंड मोर एडिक्टेड हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ईज टू यूज। सेकंड पॉइंट आता है डोपामिन रश। अब ये डोपामिन क्या होता है? डोपामिन इज अ केमिकल विच इज रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है जिससे कि ये हार्मोन रिलीज होता है। अब इस हार्मोन से दिक्कत क्या है? इस हार्मोन का अगर कहानी बताए कि अगर आप बचपन में कभी, जैसे आपके माँ बोलते थे कि अगर आप ये होमवर्क कर लोगे तो हम आपको चॉकलेट देंगे, या फिर कभी ऐसा सुना हो कि इतनी देर आप पढ़ लो उसके बाद आप खेलने जाओ, तो इससे क्या होता है, जो भी आपको एक्शन करने को बोला जा रहा है उसके बाद आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है ना। पहले काम कर लो फिर चॉकलेट मिलेगी, तो एक्शन देन रिवॉर्ड। इस केस में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ये डोपामिन हार्मोन को रिलीज करता है। यही सेम हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के एडिक्शन को बढ़ाने में, क्योंकि आपका ब्रेन आपको फोर्स करता है कि आप वो एक्टिविटी करो जिससे आपको फील गुड होगा, तो उस केस में डोपामिन रिलीज होता है। सेम इसी को लाते हैं इंस्टाग्राम पे। जब भी आपको इंस्टाग्राम खोलते हैं या फिर इंस्टाग्राम की रील देखते हैं तो आपको एक डोपामिन रश मिलता है। जब भी आपने देखा होगा कि आपकी प्रोफाइल पे वो हार्ट के वहां 10-12 लाइक आते हैं तो आपको एक फील गुड होता है। आपका ब्रेन आपको बार बार फोर्स करता है कि आप फोन उठाओ और वो इंस्टाग्राम खोलने का आप एक्शन लो, क्योंकि उस एक्शन के बाद क्या होगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड रिवॉर्ड क्या है? उसमें लाइक्स हैं या आपके किसी दोस्त ने कमेंट किया है तो आपको ग्रेटिफिकेशन मिलता है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा जो भी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं वो अपनी कभी भी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये डोपामिन जो होता है विद टाइम ये बहुत इंटेंस होता जाता है। सपोज आपने पहली बार कोई ड्रिंक स्मोक किया तो वो कम रिलीज होगा, फिर उसके बाद वो दिमाग की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी कि आप ये एक्शन करो और डोपामिन रिलीज होगा, एक्शन करो ये डोपामिन रिलीज होगा, और धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड भी कम होता जाता है। आपने 10 सेकंड की एक रील स्क्रॉल की, उसमें एक नया कंटेंट, नया डोपामिन रश, तो ऐसे कर करके ये एंडलेस डोपामिन गेम है जिससे कि इंस्टाग्राम और ज्यादा एडिक्टेड बन जाता है। थर्ड पॉइंट आता है मोर एंड मोर डेटा। अब ये तो आप सबको पता है कि जिस भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे आप जाते हो वहां पे जैसा भी आप कंटेंट देखते हो उस हिसाब से आपका डेटा कैप्चर किया जाता है कि आप कैसा कंटेंट देखना पसंद करते हो, और वही कंटेंट आपको परोसा जाता है जिससे कि आप ज्यादा एडिक्टिव फील करते हो। बट ये तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, तो व्हाई आर एडिक्टिव टू इंस्टाग्राम ओनली? अगर आप 1 घंटा यूट्यूब पे स्पेंड करते हैं तो आप कितना मैक्सिमम 5 से 6 वीडियोस देख पाएंगे, जबकि सेम अगर आप इंस्टाग्राम पे 1 घंटा स्पेंड करते हो तो वहां पे आप कम से कम नहीं तो 100 से 125 रील देख जाओगे। तो एक साइड है जहां पे आप 1 घंटा बिता रहे हो और 5 से 6 वीडियो देख रहे हो, और एक साइड है आप जहां पे 1 घंटा बिता रहे हो और वहां पे 100 से 125 वीडियो देख रहे हो। ऑब्वियसली बात है कि इस कंपनी के पास आपके बिहेवियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होगा जिसके हिसाब से आपको वही कंटेंट दिखाएगा और आप मोर एडिक्टेड फील करेंगे। इसी के अंदर एक चीज आती है ह्यूमन प्रोफाइलिंग। ह्यूमन प्रोफाइलिंग क्या होता है? जैसे कि आपको पता होगा कि मेटा ही ऑन करता है इन सारे कंपनीज को, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, तो ये सारे ऐप का डेटा वो कलेक्ट करते हैं और आपकी ह्यूमन प्रोफाइलिंग करते हैं। सपोज आपका नाम किरण है तो आपके किरण के नाम से मेटा के पास एक लिस्ट होगी जिसमें उनको सब पता होगा कि किरण की एज क्या है, किरण काम क्या करती है, किरण किस टाइप का कंटेंट किस दिन देखना पसंद करती है, किस टाइम पे देखना पसंद करती है, किरण किस लोकेशंस पे जाती है, उसी हिसाब से वो आपको एड्स दिखाते हैं।
फोर्थ पॉइंट आता है ईव्सड्रॉप। ईव्सड्रॉप क्या होता है? ईव्सड्रॉप इज बेसिकली कि आप जो भी अपने पूरे दिन में बातचीत करते हैं किसी और पर्सन से, वो ऐप सुनता है। हालांकि फेसबुक ने इसको बार बार डिनाई किया है कि हम लोग ईव्सड्रॉपिंग नहीं करते, बट अक्सर शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप अपने फ्रेंड से बिरयानी की बात करें, कुछ भी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं, तो आपको 10 से 15 मिनट बाद उसी चीज की ऐड आ जाती है। तो बेसिकली ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, और कुछ फेसबुक के पुराने एम्प्लॉयज, जो एक्स एम्प्लॉयज है, उन्होंने भी ये रिवील किया है कि इंस्टाग्राम में ईव्सड्रॉपिंग होती है। फिफ्थ पॉइंट आता है अननेसेसरी नोटिफिकेशंस एंड न्यू फीचर। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं भी हैं तो आपको नोटिफिकेशंस आते जाते हैं कि दे हैव एडेड टू देयर स्टोरीज, he has commented on that post that you are tagged in। अब बेसिकली ये एक प्राइवेसी में इन्वेजन भी है कि किसी और के पोस्ट पे कोई और कमेंट कर रहा है, इसका नोटिफिकेशन आपको क्यों दिया जा रहा है। बट ये ट्रिक्स इंस्टाग्राम यूज करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन दिया जाए कि जब भी आप फोन उठाओ तो आप सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाओ। और दे डू इज न्यू फीचर्स। ये बार बार अपने ऐप में न्यू फीचर्स लॉन्च करते रहते हैं कि जिससे यूजर बेस ज्यादा एंगेज हो। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा नोट्स का एक फीचर आया है मैसेजेस के ऊपर। रियलिटी में देखें तो जो नोट्स हैं और जैसे जो नए फीचर्स आते रहते हैं, ये किसी की लाइफ में या किसी के कंटेंट क्रिएशन में कोई वैल्यू नहीं है। हमें से किसी को नहीं पता कि हम वो नोट्स क्यों लिख रहे हैं, उसका क्या पर्पस है, बस लिखे जा। 6 पॉइंट इज रिडक्शन इन क्रिएटर फ्रिक्शन। अब क्रिएटर फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन बेसिकली होता है कि आपके पास में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। अब क्रिएटर फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि जो भी क्रिएटर्स हैं उनके पास में क्या फ्रिक्शन आता है, या तो उनको एडिट में डिफिकल्टी आती है या तो उन्हें शूट में डिफिकल्टी आती है। तो ये सारी जो डिफिकल्टी क्रिएटर फेस करता है, क्रिएटर फ्रिक्शन को इंस्टाग्राम ने बहुत कम कर दिया है। अब आप इंस्टाग्राम में जाओ तो आपको ऑटोमेटिकली फीचर्स अवेलेबल हैं। मतलब जो काम पहले वीडियो एडिटर 10-10, 15-15 मिनट में करता था, वो अब आप 4 से 5 सेकंड में अपना, तो इससे क्रिएटर फ्रिक्शन कम हो जाता है। लेकिन क्रिएटर फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम ज्यादा एडिक्टिव क्यों हैं? ये एक अनसेड फैक्ट है कि जितना ज्यादा आप कंटेंट क्रिएट करोगे उतना ज्यादा आप कंटेंट देखोगे भी। तो अगर ये क्रिएटर फ्रिक्शन को कम कर दे, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग कंटेंट बनाने लगेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोग कंटेंट बनाएंगे तो उन्हें होप होगी ज्यादा से ज्यादा लाइक की, और इस होप में वो ज्यादा से ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम पे स्पेंड करेंगे। आज की डेट में अगर आपके 600-700 फॉलोअर हैं और अगर आप उन 600-700 फॉलोअर में जाओ तो हर किसी ने कुछ ना कुछ पोस्ट कर ही रखा है, क्योंकि क्रिएटर फ्रिक्शन कम हो गया। इसकी वजह से जितने भी लोग हैं सब कंटेंट बना रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज एडिक्टेड टुवर्ड्स इट। 7th पॉइंट आता है एस्केपिज्म। एस्केपिज्म क्या होता है? नाम से ही जैसे डिफाइंड है कि किसी सिचुएशन से एस्केप करना। ये हमारे माइंड की टेंडेंसी है कि वो वर्क नहीं करना चाहता। जब भी उसके पास कोई बिग प्रॉब्लम आती है उससे एस्केप करने की ट्राई करता है। एक स्टडी के अनुसार बताया जाता है कि जितनी भी फीमेल्स अकाउंट इंस्टाग्राम पे हैं उसमें से जो 70% फीमेल है वो अपनी किसी न किसी सिचुएशन से एस्केप करने के लिए इंस्टाग्राम पे आई हुई हैं। अब जब तक आप किसी भी सिचुएशन को एस्केप करते रहोगे आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, और कभी ना कभी वो आपको वो क्या कहते हैं, एंजाइटी ना, और कभी ना कभी आपको एक एंजाइटी क्रिएट करेगा। अब आप ये सोचो कि जितनी भी विमेंस इंस्टाग्राम पे हैं उसकी 70% जो इंस्टाग्राम पे हैं उनका रीजन एस्केपिज्म है, तो मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर होंगे, और जितना फीमेल्स को एंजाइटी डिसऑर्डर होंगे वो उतना ही मेल्स को भी देंगी। थैंक्स फॉर द अंकल जोक। अब आता है वीडियो के सेकंड पार्ट में कि जो कंटेंट हम देखना चाहते हैं वही इंस्टाग्राम दिखा रहा है, और अगर हम एडिक्टिव भी हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम निकल के आती है शॉर्टर अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन क्या होता है? अटेंशन स्पैन होता है कि कितने टाइम तक आप एक चीज पे फोकस कर पाते हो। जैसे कि आपने कुछ हिंदू माइथोलॉजी में देखा होगा कि जो पुराने लोग होते थे वो मोटे मोटे वेद पुराण पढ़ते थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब अटेंशन स्पैन कम हुआ तो उसी बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों की छोटी छोटी किताबें बना दी गई। उसके बाद हमारी अकेडमिक बुक्स और पतली होती गई। धीरे धीरे करके हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम भी यूट्यूब पे आ गया, और यूट्यूब पे एवरेज वीडियो की लेंथ है 7 से 8 मिनट। अब इसके बाद एक मेजर डिक्लाइन आया अटेंशन स्पैन में इंस्टाग्राम और टिकटॉक की वजह से, जहां पे आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे एवरेज वीडियो जो है 10 से 30 सेकंड के बीच लाई करती है। तो जब आप रील स्क्रॉल करते हैं तो आपको हर 10 सेकंड बाद नया कंटेंट चाहिए, नई ट्यून चाहिए, नया साउंड चाहिए, इसीलिए आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है और वो 10-12 सेकंड से ऊपर कहीं भी फोकस ही नहीं कर पाता है। इसी के अनुसार एक स्टडी की गई थी जिसमें बताया गया कि एवरेज इंडियन का जो अटेंशन स्पैन है वो 8.5 सेकंड हो चुका है ड्यू टू दिस शॉर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सेकंड प्रॉब्लम विद दिस एडिक्शन इज एफर्मेशंस। अब एफर्मेशंस क्या होता है? एफर्मेशंस होता है कि जो चीज आप देखते हो उसकी आप रिफ्लेक्शन होते हो और वो चीज आप ड्रीम करते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम पे कुछ मॉडल्स होती हैं जो कि बिकिनी शूट्स ये सब की फोटोज डालती हैं, तो इससे जो एक टीन लड़की है 17 से 18 साल की, तो वो ये फैसिनेट करती है कि मैं भी उसके जैसी दिखूं, वो उसको आइडलाइज करती है। बट जब ये पॉसिबल नहीं हो पाता तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स देता है। काफी केसेस में देखा गया कि नेगेटिव एफर्मेशंस कैन लीड टू सुसाइड, और मेंटल डिप्रेशन तो सबको है ही।
अब आते हैं अपने फोर्थ और लास्ट पॉइंट के ऊपर, फिजिकल हेल्थ। इंस्टाग्राम का एक मेजर इफेक्ट पड़ा है हमारी फिजिकल हेल्थ पे। वो कैसे? अब ये तो आप सबको पता है कि आईसाइट वीक हुई है, ईयर्स की सुनने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है क्योंकि एक्सेसली हम हेडफोन्स पे रहते हैं। बट इसके अलावा भी एक और चीज़ हुई है, हमारे बोन्स कमज़ोर हो गए। अब इंस्टाग्राम से बोन्स कैसे कमज़ोर हो सकते हैं? अगर आपने नोटिस किया विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया, नॉट ओनली इंस्टाग्राम, एवरी सोशल मीडिया, हमने बाहर जाना कम कर दिया। और जितना हमने बाहर जाना कम कर दिया, हमारे को विटामिन डी, मतलब हम धूप नहीं ले पाते तो हमारे में विटामिन डी की कमी हो जाती है। बट हाउ विटामिन डी इज रिलेटेड टू आवर बोन? तो हमारी बॉडी को विटामिन डी चाहिए होता है हमारे खाने से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए। एक रिसर्च के अनुसार देखा गया कि 80% यूथ में विटामिन डी की कमी है। अब विटामिन डी की जो कमी है उसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पूरा हो नहीं पाता, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती है एंड इट कैन लीड टू बोन फ्रैक्चर और रुको दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? सो यार सबसे पहली बात तो थैंक यू यार, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो। मतलब और बहुत मेहनत लगती है यार, मतलब एक वीडियो प्रोड्यूस करने में। इतनी सारी क्लिप्स, इतने सारी स्टॉक फुटेज पीछे, कम से कम आप गिनोगे तो आई थिंक अबाउट 80 to 90 स्टॉक फुटेज इसमें डली है, म्यूजिक है। तो बहुत मेहनत लगी है। रात के बज रहे हैं 3:30 और मैंने अभी जस्ट वीडियो एडिट की है। सो अगर आप पहुँचे अंत तक, सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, ठीक है। और बढ़िया वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।